नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विजय शंकर झा। आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। अभी देखिए, हमने आपको बतलाए थे इससे पहले लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष 7 तारीख को एक सम्मेलन करने जा रहे हैं। ये देखिए, चमचमाती हुई बोर्ड लग के तैयार है। लोक जनशक्ति पार्टी 80 बेनीपुर विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन 7/9/2025 स्थान कर्पूरी सभा भवन बेनीपुर। लोजपा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और स्वागत। 80 बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र, हमने आपको इनसे पहले वीडियो बनाए थे, उनमें दिखलाए थे लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष और दलित चेतना मंच के संस्थापक, इन सभी से बात करके दिखलाए थे। काफी नाराजगी चल रहा था। उनके बाद ये लोग एक फैसला लिए हैं, जो हम खुद एक सम्मेलन करेंगे जिनमें सभी लोगों को जुटाएंगे और कार्यकर्ता सम्मेलन करके बेनीपुर विधानसभा में बताएंगे, जो लोजपा की भी बहुत बड़ी भूमिका रहा है। ये अब बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है जी। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का कि आपने हमारे न्यूज़ को सर्कुलेट किया और जो वास्तविकता है उसको आपने उजागर करने का काम किया है। हम आपके और सारे प्रोग्राम भी देखते रहते हैं। आप जो है सो क्षेत्रीय कार्यक्रम को और क्षेत्र के जो जनता है क्षेत्र की, उसकी मानसिकता को बतलाते रहते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे भी आपके चैनल से हमारा भी न्यूज़ सर्कुलेट होता है, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। 7 तारीख को जिस तरह से हमने आपके न्यूज किए थे, उनके बाद आपने 7 तारीख को लेकर के तैयारी पूरा जोर शोर से किए होंगे। अभी तक कैसा तैयारी हुआ है? मात्र 2 दिन बचा है आपके पास। हमने बहेरी बिरौल से लेकर के बेनीपुर के 22 पंचायत में और 16 पंचायत और 29 नगर परिषद क्षेत्र पड़ता है, और पंचायत स्तर पर लीजिएगा तो 22 पंचायत पड़ता है। हमने कोने कोने में, हर गांव में, पंचायत में नहीं हर गांव में अपने इस कार्यक्रम को से ज्यादा सफल बनाने के लिए लोगों से आह्वान किया। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मुख्य रूप से ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिव मेंबर हैं हमारे तमाम पंचायत के, उन लोगों को हमने आमंत्रित किया है और उनको आने के लिए हमने जो है सो साधन का भी व्यवस्था किया है। तो कुछ कर लिए हैं। किसी तरह लेकिन इनमें जो लोग आएंगे वो सिर्फ लोजपा से रहेंगे या किसी अन्य पार्टी से भी? नहीं, सिर्फ लोजपा के ही कार्यकर्ता होंगे। सिर्फ लोजपा कार्यकर्ता का बेनीपुर विधानसभा स्तरीय महासम्मेलन है। इसमें सिर्फ लोजपा के ही कार्यकर्ता होंगे और हमारे राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष विवेक कुमार झा मुख्य अतिथि है। वो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वो हमारे सम्मिलित होंगे। उनका जो है सो फोटो भी हमने लगाया है चिराग पासवान जी के साथ। हाँ, और वो मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। 7 तारीख को उनका प्रोग्राम दिल्ली जाने का था, लेकिन हमने उनसे निवेदन किया कि आप इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होइए। इसलिए 7 तारीख को क्योटी प्रखंड में भी एनडीए का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे लोजपा के साथी भी वहाँ व्यवस्था हो जाएंगे। तो हमारे जिला अध्यक्ष वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो हमने अपने राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष जी को आमंत्रित किया है। इसमें बहुत सारा मुद्दा है, क्षेत्रीय मुद्दा को लेकर के भी हम जो है सो जो संघर्ष करते आए हैं, उसको इस विषय बना करके इस कार्यक्रम में रखना है। और हमारे दल के सभी पंचायत के, और जो पंचायत में दिक्कत है लोगों की, हमने विधायक को भी आमंत्रित किया है। विधायक के सामने में स्थानीय समस्या को रखा जाएगा और विधायक से जवाब तलब किया जाएगा कि ये जो स्थानीय समस्या है दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के बीच में, उसका समाधान क्यों नहीं हुआ? क्या सरकार में रहते हुए आपकी नीयत दुरुस्त नहीं है, या आप सक्षम नहीं है इसमें? और दूसरी बात यह है कि हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता इस बार अभियान चलाए हैं कि दलित का नेता मुख्यमंत्री बने बिहार का। इसलिए चिराग पासवान सक्षम है, शिक्षित हैं, जुझारू हैं, युवा हैं, कर्मठ हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार एनडीए का चेहरा चिराग पासवान हो और चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाए। और यदि चिराग पासवान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना के लड़ा गया, तो 2/3 नहीं, उससे भी कहीं अधिक सीट एनडीए को आएगा।
और देखिए इसका शमसुल्ला प्रमाण जी, एक हम बात है इस पे रोकेंगे। अभी लगातार चर्चा के विषय बन गए हैं चिराग पासवान जी। लोग उनसे ये भी अनुरोध कर रहे हैं जो 243 सीट पे लड़िए, वो ये भी कह रहे हैं जो एनडीए से अलग होकर लड़िए। ये बहुत समस्या बनते जा रहा है। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी का निर्णय होगा। अभी मुजफ्फरपुर में कल के दिन में मुजफ्फरपुर में सम्मेलन हुआ है। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने खुल्ला कहा है कि सम्मानजनक यदि साझेदारी नहीं मिली तो असंभव है साथ में चुनाव लड़ना। ये बात अभी एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अभी कुछ डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। अभी सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला लागू ही नहीं हुआ है। एनडीए के जो 5 दल हैं उन पांचों की बैठक नहीं हुई है, उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ है। और हमको यदि सम्मानजनक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का लक्ष्य 70 सीट पर चुनाव हम बिहार में लड़ेंगे। 70 सीट तो एनडीए शायद साझा नहीं करेंगे। 70 सीट नहीं तो 50 सीट से कम पर हम मानने वाले भी नहीं हैं। अगर 2020 की तरह से हमको निर्दलीय चुनाव, अलग चुनाव लड़ना पड़ेगा तो उसके लिए हमारी पार्टी तैयार है। अलग से चुनाव लड़ना पड़ेगा तो अलग से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम अपने सम्मान को नहीं खोएंगे। सम्मानजनक साझेदारी मिलेगी तभी हम एनडीए में चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। हमारी तैयारी प्रत्येक बिहार के एक एक विधानसभा में बूथ स्तर पर हमारी तैयारी चल रही है। हमारे राष्ट्रीय महोदय का, अध्यक्ष महोदय का खुला ऐलान है, कार्यकर्ताओं को आदेश है कि आप मान के चलिए कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस हिसाब से आप अपने बूथ स्तर तक तैयारी कीजिए और जरूरत पड़ा तो 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। यदि हमारा सम्मान नहीं हुआ, अगर हमको साझेदारी अधिकार हमको सम्मानजनक नहीं मिला तो हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हम तमाम कार्यकर्ता उसी हिसाब से बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं कि यदि हमको सम्मान नहीं मिला, सम्मानजनक साझेदारी नहीं मिली तो हम लोग अलग से तैयारी कर रहे हैं। 243 सीट पर चुनाव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा किया था सिवान में कि हम 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी 243 पर है। 243 पर लड़ने की घोषणा हम नहीं कर रहे हैं, तैयारी हमारी 243 पर है। 243 पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चाहे वो एनडीए के साथ हो या अलग हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। 7 तारीख को बेनीपुर में लगभग कितना भीड़ एकत्रित होने वाला है? हमने 5000 का लक्ष्य रखा है। 5000 के लक्ष्य रखे हैं सिर्फ लोजपा के कार्यकर्ताओं का, क्योंकि महासम्मेलन है ये और विधानसभा स्तरीय है। 5000 का लक्ष्य हमने रखा है। अब चूंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो मजदूर के लोग, मुख्य अतिथि में कौन कौन होंगे? मुख्य अतिथि में हमारे जो है सो राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, युवा उपाध्यक्ष डॉक्टर विभय कुमार झा हैं और हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शाहनवाज कैफी हैं। हमारे जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार झा हैं जो मुख्य अतिथि के रूप में, ये सब मुख्य अतिथि हैं, मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। और बेनीपुर से कौन होंगे मुख्य अतिथि? बेनीपुर से मुख्य अतिथि के रूप में तो हमने किसी को निमंत्रण नहीं दिया है, अभी तक किसी को इनविटेशन भी नहीं भेजे। हम किसी को नहीं दिया, क्योंकि बेनीपुर में तो मुख्य हम हैं अपने दल के, तो हम हैं। और हमारे जो प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, पंचायत लेवल के कार्यकर्ता हैं, प्रखंड कार्यकारिणी के लोग हैं, और जहां तक जो हमारे समर्थक हैं, बस उनको ही हमने निमंत्रण दिया है। वही लोग मुख्य अतिथि के रूप में और कार्यकर्ता के रूप में बेनीपुर से आमंत्रित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह की तैयारी है वो 7 तारीख की इंतजार है, वो देख लीजिएगा। कह रहे हैं जो कई तरह की कमियां हैं उनका भी उनके साथ हिसाब होगी। 7 तारीख की बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहा है लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष। हमारे साथ दलित चेतना मंच के प्रमोद पासवान जी हैं जो लगातार दलित को जोड़े हैं जोर शोर से, दमखम के साथ। क्या कैसा तैयारी है 7 तारीख को? तैयारी में कोई कमी नहीं है। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा चिराग पासवान से व्यक्तिगत हमारा लगाव है और उनके पार्टी से भी हमने 2010 से भी जुड़ा हूं। और मैं नगर अध्यक्ष के नाते से मैं बेनीपुर में दिखाना चाहता हूं कि लोजपा कार्यकर्ता के पास कितना जज्बा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मान लीजिए यहाँ पे सीट नहीं मिल रहा है, लेकिन जज्बा जो है मेरे कार्यकर्ता के पास कि अगर सीट मिल जाए बेनीपुर विधानसभा का
तो मैं तो बोलता हूँ, बार बार पिछले बार भी बोला हूँ, जितने का भी मैं दावा रखता हूँ कि उनके झोला में हम दे दूंगा। जी, तो उनके झोला में दे दें। जी जी, कितनी तैयारियां हैं? तैयारी है। मेरे बूथ स्तर तक मेरा कार्यकर्ता का बहुत जज्बा लेकिन है। 7 तारीख को जो आप लोग कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं, जी जी, क्या लग रहा है इसमें इनसे क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ की वर्तमान स्थिति को लेकर के, बेनीपुर विधानसभा को लेकर के या फिर विधानसभा को लेकर के? बेनीपुर विधानसभा में जो हमारे दलित समाज का जो समस्या है, मुख्य हो सकता है विधायक जी भी रहेंगे। हमने अपना समस्या पूछेंगे उनसे, 5 साल में क्या क्या आप किए हैं। आप बुला करके उनसे समस्या पूछिएगा। एकदम पूछेंगे, हमारे एक गार्जियन के रूप में बंद कमरा में पूछेंगे ना, थोड़ी है कि मैं रोड पे पूछूंगा। मैं अपने उनके कैमरा बंद कमरा में पूछेंगे कि सर मेरा कार्यकर्ता है, उनसे समस्या इतना है। ये तो क्या 5 साल में वर्तमान विधायक जी की कामकाज से आप सब परिवार कुशल नहीं है या फिर आपके समाज के लोग उनके कामकाज से खुश नहीं है? मेरा समाज कोई खुश नहीं है। क्यों नहीं? इससे पहले मेरे आप लोग क्या कुछ कहें, कभी बात किए उनसे? बात क्या है, बार बार बोले हैं। और जब मैं बोला, मेरा प्रतिनिधि हो, वार्ड नंबर हो, पंचायत समिति हो, कि कोई मतलब कहीं भी हम वो बता रहे हैं, मेरे उसी से हम पूछेंगे, प्रतिनिधि से हम बात करा देंगे आपको। आप उस दिन स्वयं आपको न्योता दे रहे हैं आने के लिए, उस दिन स्वयं बात करा देंगे विकास का कितना विकास है। बस यही, हाँ, इसी को लेकर के कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं आप लोग? कार्यकर्ता सम्मेलन इसके लिए नहीं, कार्यकर्ता सम्मेलन करना भी था हम लोग को, ऐसे भी हम लोग का उद्देश्य था करने का। और कार्यकर्ता को भी मालूम पड़े कि मेरे बीच विधायक जी आए हैं, तो हम उनसे पूछेंगे ना। कल हम वोट मांगने के लिए जाएंगे, सर को कैसे बोलेंगे कि वोट दीजिए? आप भी मानते हैं जो 5 साल में विकास नहीं हुआ है? विकास ये तो है ही, विकास दलित समाज में तो हुआ ही नहीं है। तो कहाँ पे विकास हुआ है? विकास हुआ है तो हम आपको भी देख रहे हैं कहाँ हुआ है, आप देख ही रहे हैं। हम क्या बोलेंगे कि हम जातिवादी नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विधायक जी से भी कई सवाल ये लोग करेंगे। कह रहे हैं जो विधायक जी को बुला करके बंद कमरे में सवाल करेंगे, जो हमारे समाज के लिए पिछले 5 साल में क्या कुछ किए, क्या कुछ सोचते हैं, 7 तारीख की तैयारी इनका किस तरह से है, वो भी दिखलाने के प्रयास करेंगे। 7 तारीख को महज 2 दिन बचा हुआ है और ये कह रहे हैं जो 5 से 7 हजार लोग हम लोजपा के सभी कार्यकर्ता को लाएंगे, जिनमें मजदूर वर्ग के लोग सबसे ज्यादा रहेंगे, क्योंकि लोजपा जो है बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन इनमें जो कार्यकर्ता है वो मजदूर तबके के लोग ज्यादा से ज्यादा होते हैं। चलिए, पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।